आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बिरसा मुंडा का आदिवासी विद्रोह सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नहीं था, बल्कि ये विद्रोह अंग्रेज़ों के साथ मिले देश के शोषणकारियों तथा बिचौलियों के खिलाफ था। जमींदार तथा महाजन जैसे बिचौलिए जो मूल निवासी तथा आदिवासियों को अपनी ज़मीनों से बेदखल कर रहे थे, जिन्हें बिरसा मुंडा अपनी मूल भाषा में दिकू कहते हैं। इन्हीं आदिवासियों को एक दिशा में एकजुट होने का पाठ सिखाने वाले थे हमारे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए धरती आबा बन चुके थे। बिरसा का विरोध उस दोयम व्यवस्था के खिलाफ था, जहां जंगलों में पले बड़े आदिवासी अपनी ही विरासत से बेदखल कर दिए जाएं और बाहरी लोग उसके जागीरदार बन बैठे। अंग्रेजों का अत्याचार सिर चढ़कर बोलने लगा था। नई राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजों ने आदिवासियों पर भी लगान थोप दिया और लगान न चुका पाने वाले आदिवासियों की जमीनें उनसे छीनी जा रही थीं। तकलीफ इसीलिए बड़ी थी क्योंकि जमीनों की इस लूट में फिरंगी अंग्रेजों के साथ जमींदार भी शामिल हो गए थे। अन्याय की इसी व्यवस्था के खिलाफ बिरसा मुंडा ने आवाज उठाई। जुल्म ढाने वाले अंग्रेज थे और अन्याय में फायदा उठाने वाले अपने देश के महाजन। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के साथ साथ देश के ऐसे बिचौलियों को भी सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। अंग्रेजों की शय पर आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे जमींदारों और महाजनों को मुंडा जनजाति दिकू कहती थी। बिरसा मुंडा की अगुवाई में एकजुट हुए मुंडा आदिवासियों ने ऐलान कर दिया कि वो अब अंग्रेजों के किसी नियम कानून का पालन नहीं करेंगे। वो अंग्रेजों के साथ साथ दिकुओं को भी सबक सिखाएंगे। बिरसा ने महाजनों और सूदखोरों के खिलाफ जंग का ऐलान किया। ये लड़ाई थी आदिवासी अस्मिता, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने की, जिसका नाम पड़ा उलगुलन यानी प्रचंड विद्रोह। बिरसा ने नारा दिया अबुवा दिशोम का, यानी अपना देश हमारे राज के। बिरसा मुंडा के सीने में अन्याय के खिलाफ जो आग धधकती आई थी, वो अब उलगुलान के रूप में अंग्रेजों को जलाकर भस्म करने को तैयार थी। बिरसा मुंडा अपने अब तक के जीवन के सबसे उग्र दौर में थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ उनके चाटुकारों, ठेकेदारों और आदिवासियों के शोषकों को मार भगाने का आह्वान किया। बिरसा मुंडा की अगुवाई में ब्रिटिश सैनिकों पर हमले शुरू हो गए। अंग्रेजों को मारकर भगाने की घटनाओं से बिरसा मुंडा पर विश्वास और मजबूत हुआ। विद्रोह की आग मौजूदा झारखंड के छोटा नागपुर पठार इलाके में फैल गई। मुंडा जनजाति के अलावा कोल आदिवासी भी उलगुलान में शामिल हो गए। लोगों को भरोसा हो गया कि बिरसा मुंडा भगवान के दूत के तौर पर शोषकों से मुक्ति के लिए स्वर्ग से यहाँ पहुँचे हैं। ये भरोसा हुआ कि अब दिकुओं का राज खत्म हो जाएगा और अबुआ दिशोम रे अबुआ राज कायम होगा। आदिवासी समझने लगे थे अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा का साथ देंगे तो उनका खोया हुआ राज वापस मिल जाएगा। उलगुलान के इस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत को भी झकझोर कर रख दिया। 22 अगस्त 1895 को अंग्रेजी हुकूमत ने बिरसा मुंडा को किसी भी तरह गिरफ्तार करने का फैसला किया। दूसरे दिन चाकलत पहुंची हथियारबंद अंग्रेजी सैनिकों की टुकड़ी ने बिरसा के घर को चुपके से घेर लिया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा के खिलाफ मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने का स्थान रांची से बदलकर खूंटी कर दिया गया। बिरसा को राजद्रोह के लिए लोगों को उकसाने के आरोप में 50 रुपए के जुर्माने और 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। बिरसा मुंडा रांची जेल भेज दिए गए। लेकिन उलगुलान संघर्ष अब भी अपने उफान पर पहुंचने की राह तक रहा था। 30 नवंबर 1897 को रांची जेल से बिरसा मुंडा रिहा कर दिए गए और यहीं से उलगुलान की चिंगारी बड़ी ज्वाला में तब्दील होनी शुरू हो गई।
नमस्कार, मैं हूँ सलोनी ध्रुवे। भगवान बिरसा मुंडा को देखने वाले उनके भीतर भी शिवाजी की छवि को भी देख रहे थे। वजह थी उनके गोरिल्ला युद्ध की शैली। अचानक जंगलों में तबाही मचाने वालों से अंग्रेजी हुकूमत भी डर गए थे। अंग्रेजों ने सोचा कि जेल की यातनाएं झेलने के बाद बिरसा टूट जाएगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि बिरसा मुंडा कोई मामूली आदिवासी नहीं, बल्कि धरती आबा यानी धरती के भगवान हैं। जेल से छूटे बिरसा मुंडा ने उल गुलान का संघर्ष और तेज कर दिया। उल गुलान अब पहले से कहीं ज्यादा उग्र और विध्वंसक था। देखते ही देखते छोटा नागपुर पठार के सभी आदिवासी जंगल की दावेदारी के लिए एकजुट हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे। महाजन, जमींदार उल गुलान के डर से कांपने लगे। अंग्रेजी हुकूमत बिरसा के उल गुलान को दबाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी, लेकिन मुंडा के युद्ध कौशल के सामने उनकी एक न चली। बिरसा और उनके लड़ाकों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अंग्रेज इसीलिए भी डर गए क्योंकि देखने वाले बिरसा मुंडा में वीर शिवाजी की झलक देख रहे थे। शिवाजी के अंदाज में बिरसा मुंडा ने गोरिल्ला युद्ध शैली से उल गुलान को विध्वंसक बना दिया। इस शैली में मुंडा के लड़ाके अचानक ताबड़तोड़ हमला करते और विध्वंस मचाकर देखते ही देखते गायब हो जाते। तीर, कमान, बर्छी, भाले, कुल्हाड़ी लिए मुंडा की सेना छापामार अंदाज में धावा बोलती, और जब तक अंग्रेजी सेना पलटवार को तैयार होती तब तक ये आंखों से ओझल हो जाते। बुद्धिमत्ता और मजबूत सूचना तंत्र से उल गुलान में लड़े गए गोरिल्ला युद्ध ने अंग्रेजों को तोड़ कर रख दिया। अपने लड़ाकों के साथ बिरसा मुंडा दुश्मनों पर काल बनकर टूट रहे थे। इधर अंग्रेज समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो बिरसा मुंडा से इसका बदला आखिर कैसे लें। एक ही नहीं, कई विशेषताएं बिरसा मुंडा को अंग्रेजों के लिए काल और आदिवासियों के लिए भगवान बना रही थी। बिरसा मुंडा जैसे कुशल संगठन या कहे टीम लीडर शायद इतिहास ने दूसरा देखा होगा। बिरसा में विलक्षण शक्ति है और अंग्रेजों की गोलियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। ये धारणाएं आदिवासियों में आग की तरह फैल गई थी। बिरसा से मिलने और उनका भाषण सुनने का जुनून लोगों के सिर चढ़ चुका था। यही वजह है कि इस नायक की अगुवाई में उल गुलान कोहराम मचा रहा था। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उल गुलान यानी प्रचंड विद्रोह का नारा देकर इसे आदिवासियों के अस्तित्व और उनकी अस्मिता से जोड़ दिया था। धरती आबा ने आदिवासियों में ये विश्वास पैदा कर दिया था कि अपनी धरती पर अपना राज होकर रहेगा। भरोसा उनके भगवान होने पर भी पूरा था। वो क्रूर अंग्रेज जो बस्तियां जलाकर जान लेने में उफ न करते थे, वो बिरसा मुंडा के नाम तक से थर-थर कांप रहे थे। बिरसा मुंडा के सीने से निकला साहस और शौर्य हजारों आदिवासियों के सीनों में सुलगने लगा। ये सब मुमकिन हुआ बिरसा मुंडा की अनोखी नेतृत्व क्षमता से। उल गुलान कोहराम मचा रहा था, तब भी बिरसा ने जगह जगह पहुंचकर अपने जन जागरण वाले भाषणों का क्रम नहीं तोड़ा। अपने ओजस्वी भाषणों से मुंडा लोगों को अपने साथ जोड़ते गए। क्या पुरुष, क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सब अपने हाथों में तीर, कमान, कुल्हाड़ी लिए अंग्रेजों पर टूट पड़ने को तैयार हो गए। बिरसा मुंडा के समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उतना ही मजबूत होता जा रहा था लोगों का बिरसा मुंडा पर भरोसा। नमस्कार, मैं पराग सोनी। क्रिसमस की रात में बिरसा मुंडा ने पूर्ण क्रांति की घोषणा कर दी। क्रांति की आंख खूटी तमाल बस्तियां तक से रांची की तक फैल गई। कई पुलिसकर्मी मारे गए और लगभग 100 इमारतों को आग लगा दी गई। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने 500 रुपये का इनाम रखा। बिरसा मुंडा की पूर्ण क्रांति की घोषणा के साथ ही आदिवासी लड़ाके आर पार की लड़ाई के लिए तैयार थे।
मुंडा योद्धाओं की नसों में खून खौल रहा था। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी दमन नीति से बिरसा मुंडा की अगुवाई में उल गुलान को दबाने की बहुत कोशिश की। आंदोलन से जुड़े केंद्रों पर छापे मारे गए, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया, निर्दोषों को पीटा और आम आदिवासी जनता पर बहुत अत्याचार किए। आदिवासियों की झोपड़ियों में कहीं आग लगाकर तो कहीं उनकी घर संपत्ति को लूटकर उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया। ये सब देखकर आंदोलन और भड़क गया। बिरसा मुंडा की सेना घटने के बजाय लगातार बढ़ती गई। सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर, रांची जिले के खूंटी, करी, तोरपा, तमाड़ और बसिया थाना क्षेत्रों में उल गुलान की आग दहक रही थी। आदिवासी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों पर हमले और तेज कर दिए। विद्रोह का केंद्र बिंदु बना खूंटी। अपने भगवान बिरसा मुंडा के साथ 7 जनवरी 1900 की बैठक के बाद आदिवासियों की सेना खूंटी के लिए रवाना हुई, जहां खूंटी थाने पर हमला कर दिया गया। चारों तरफ से घिरे अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर 2 राउंड गोलियां चलाईं, लेकिन गोली किसी को लगी नहीं और इस बात से बिरसा के सैनिकों का उन पर भरोसा बढ़ गया। उत्साहित योद्धाओं ने आगे बढ़कर अंग्रेज सैनिकों की हत्या कर दी। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार को अंदर से झकझोर दिया। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर उस जमाने में 500 रुपए का इनाम रख दिया। नमस्कार, मैं प्रियांशु। डोरबरी पहाड़ों पर अंग्रेजों ने वैसी ही वैसियत दिखाई जैसी जलियांवाले बाग में दिखी थी। सैकड़ों लोग मारे गए। मंजर ऐसा था कि सारी पहाड़ियों पर लाशें बिछी हुई थी। जनसंहार के दौरान लाशों को खाई में फेंक दिया गया था। बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया गया था। बिरसा मुंडा तब भी पकड़ाई में नहीं आ पाते, पर उन्हें अपने ही किसी करीबी ने 500 रुपये की लालच में उन्हें पकड़वा दिया। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी 3 फरवरी 1900 को चक्रधर के पास में हुई थी। भगवान बिरसा तब भी मुखबरी करने वालों पर खफा नहीं थे। बिरसा मुंडा अब उल गुलान के प्रचंड युद्ध को अंग्रेजों को पूरी तरह खदेड़ने के लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े युद्ध के लिए 9 जनवरी 1900 को डोमबारी के पास एक पहाड़ी पर मुंडा आदिवासियों और अपने समर्थकों के साथ रणनीति बना रहे थे। इसी दौरान खबर पाकर पहुंची अंग्रेजी सेना ने पहाड़ी पर धावा बोल दिया। बंदूकों से लैस अंग्रेज सैनिकों और तीर, कमान, भाला, गुलेल लिए आदिवासी आमने सामने थे। कुछ सैनिकों को मुंडा योद्धाओं ने मार भी गिराया, लेकिन गोलियों की बौछार से बिछी लाशें आदिवासियों की ज्यादा थीं। अंग्रेजी सेना की टुकड़ी ने योद्धाओं को हथियार डालने कहा, लेकिन मुंडा के जाबाजों ने कह दिया कि ये जमीन उनकी है, हथियार अंग्रेज डालें, वरना आदिवासी अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने को तैयार हैं। बौखलाई अंग्रेजी सेना ने आदिवासियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जलियांवाला बाग की तरह यहाँ भी लाशों का ढेर लगा दिया। हमले में करीब 400 मुंडा योद्धा शहीद हुए, लेकिन अंग्रेज बिरसा मुंडा को गिरफ्तार नहीं कर पाए। कुछ दिन बाद 3 फरवरी 1900 को 500 रुपए के सरकारी इनाम के लालच में किसी अपने ने बिरसा मुंडा की मुखबिरी अंग्रेजों से कर दी। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी का किस्सा महाश्वेता देवी ने अपनी किताब अरण्येय अधिकार जंगल के दावेदार में बताया है। बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थी, दोनों ओर 2 सिपाही थे, सिर पर पगड़ी थी, धोती पहने थे, बदन पर कुछ नहीं था। राह के दोनों ओर मुंडा जनजाति के लोग खड़े थे। औरतें छाती पीट रही थीं। आदमी कह रहे थे, जिन्होंने तुम्हें पकड़वाया वो माघ महीना भी पूरा न देख पाएंगे। लेकिन बिरसा नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा, पकड़वा दिया तो पकड़वा दिया। 500 रुपयों का इनाम जो रखा था अंग्रेजी सरकार ने, आखिर कौन मुंडा है जो अपनी पूरी जिंदगी में इतने रुपए भी देख पाता। जल जंगल की लड़ाई लड़ने वाले बिरसा मुंडा अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़ाए गए। अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत जुल्म ढाया, परंतु उनने कहा कि तुम मुझ पर जितने भी जुल्म करो, मुझे मारो या काटो, पर उस आग को नहीं बुझा पाओगे जो आदिवासियों के दिल में जग रही है। अंग्रेज तो पहले से ही क्रूर थे, जो निर्दोषों का खून बहाने से चूकते ना थे।
वो अपना खून बहाने वाले उस बिरसा मुंडा को कैसे छोड़ते, जो उनकी सत्ता को खुलेआम चुनौती दे रहा था, ब्रिटिश हुकूमत के लिए बड़ा खतरा बताकर। गिरफ्तार किए गए बिरसा मुंडा को रांची जेल में अमानवीय यातनाएं दी गईं। अंग्रेज बिरसा को मानसिक और शारीरिक तौर पर तोड़ देना चाहते थे, लेकिन हर यातना पर 25 बरस का बिरसा मुस्कुरा देता। बिरसा कहता, तुम मुझे मार डालो या काट डालो, पर वो आग तुम्हें जलाकर ही मानेगी जो अब हजारों दिलों में धधक चुकी है। कहते हैं निडर मुंडा की बातों से भड़के अंग्रेजों ने उन्हें जेल में स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया था। कुछ कहते हैं जेल में प्रदूषित पानी देने से मुंडा को हैजा की बीमारी ने घेर लिया। वजह चाहे जो हो, लेकिन हजारों लाखों दिलों में क्रांति की आग लगाकर सिर्फ 25 साल की उम्र में भगवान बने बिरसा 9 जून सन 1900 को इस दुनिया से विदा हो गए। बिरसा की मौत के बाद उलगुलान आंदोलन ठंडा पड़ गया, लेकिन आदिवासियों की जंगल और ज़मीन की लड़ाई जारी थी। आदिवासी साहित्यकार बिरसा को याद करते हुए कहते हैं, मैं केवल दह नहीं, मैं पुश्तैनी दावेदार हूँ। पुश्तर उनके दावेदार मरते नहीं और मैं भी नहीं मर सकता, और मुझे इस जंगल से कोई बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान उलगुलान उलगुलान। 9 जून 1900 के दिन वीर गति को प्राप्त हुए बिरसा मुंडा ने सिर्फ 25 साल की उम्र में देशवासियों को जो पाठ पढ़ाया वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। आदिवासी अस्मिता, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और स्वराज का ये अद्भुत पाठ आगे चलकर हजारों क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बना। भगवान के तौर पर पूजे जाने वाले बिरसा मुंडा एक ऐसे जननायक थे जिन्होंने 19वीं सदी की शुरुआत में ही अपने क्रांतिकारी चिंतन से आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर एक नए सामाजिक और राजनीतिक युग की शुरुआत कर दी। भले इतिहासकारों ने बिरसा मुंडा के साथ न्याय न किया हो, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा आज भी हर आदिवासी, हर देशभक्त देश प्रेमी के दिलों में बसते हैं। आदिवासी अस्मिता और देशभक्ति के सशक्त हस्ताक्षर बिरसा मुंडा आज भी जीवित हैं, क्योंकि बिरसा के विचारों को नहीं मारा जा सकता। इसीलिए तो कवि भुजंग मेश्राम लिखते हैं, बिरसा तुम्हें कहीं से भी आना होगा, घास काटती दराती हो या लकड़ी काटती कुल्हाड़ी, यहां वहां से पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से कहीं से भी आ मेरे बिरसा, खेतों की बयार बनकर लोग तेरी बाट जोहते।